हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। एक बार फिर से आप लोगों का रियल सालनी ब्लॉग में स्वागत है और आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और अभी हम लोग चल रहे हैं कि जहाँ भागवत हो रही है वहाँ चल रहे हैं। और कल का पाठ तो मिस कर दिया क्योंकि कल कलश यात्रा के बाद फिर उसके बाद हमें कोचिंग पढ़ाने जाना था तो वहाँ चले गए और टाइम हो गया था ज़्यादा। तो आज अभी हम वहीं पर चलते हैं, वहाँ का आपको दृश्य दिखाते हैं चल कर। तो फ्रेंड्स चल रहे हैं हम लोग वहीं पे अभी। भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा, ऐ महात्मा, ये बताओ तुम्हारे पैरों में कोई कष्ट नहीं हुआ इसलिए कि हमारी छाती वज्र के समान कठोर है। प्रहार किया तुम्हारी छाती वज्र के समान कठोर हो गई और तुम्हारे पैर कैसे बहुत ही कोमल है, ऐसा तो नहीं कोई कष्ट हुआ। ये ब्राह्मण लात सबसे पूछा, सबसे ऋषिमुनियों से कहा कि हमें क्या करना चाहिए, कोई बता नहीं पाया कि हमें क्या करना चाहिए। जिसकी मृत्यु का समय निश्चित हो गया हो उसे क्या करना चाहिए, कोई नहीं बता पाया। तो सोचा भगवान कन्हैया ने सोचा कि संसार के लोग यही कहेंगे कि जिस वंश में भगवान कन्हैया स्वयं घोड़ों की लगाम पकड़ करके रथ हाँकते रहे उस वंश में भी अधोगति हो गई, उनकी सदगति नहीं हुई। क्योंकि सर्प के काटने पर या आत्महत्या करने पर हमेशा अधोगति ही होती है, कभी सदगति नहीं होती है। इसलिए भगवान ने क्षीर सागर में सोचा, कन्हैया मन में विचार किया कि अगर मेरे होते हुए और अगर महाराज परीक्षित को अधोगति हो गई तो संसार यही कहेगा कि जिस वंश के रक्षक भगवान नारायण बने रहे उस वंश में भी अधोगति हो गई। आज बस जैसे कहा महाराज जी कहते हैं, आज सारा ऋषि मंडल मुनि मंडल देख रहा था। महाराज परीक्षित दुखी थे इस बात को लेकर के कि कोई भूमंडल पर ऐसा नहीं मिला जो बता सकता कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे सोचा, देखा कि पूरब दिशा की ओर एक उजाला हुआ, पूरब दिशा की ओर ऐसा लगा जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हुए हों। ऐसा कोई 16 वर्षीय बालक, 16 वर्ष की आयु थी और भगवान क्या लिखा है, केवल कौपीन, केवल शरीर में कौपीन ही पहने हुए थे और कुछ था ही नहीं राजन। 16 वर्ष की आयु। क्या लिखा गया जी ने, भवद भगवान व्यास पुत्रो यदक्षया गामट मानो नपेक्षा अलच्छलिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरो अवधूत वेशा। 16 वर्ष की आयु अवधूत वेशधारी भगवान सुखदेवाचार्य जी का आगमन हुआ। सारी सभा, इस मंडल, मुनि मंडल सबके सब खड़े हो गए और कहा, भगवान ऐसा तेज इस 16 वर्ष की आयु में हमने कभी नहीं देखा। भगवान कौन हो, पधारिए पधारिए। एक बालू का ढेर लगाया गया, उस पे बिठाया गया सुखदेव भगवान को। सुखदेव भगवान ने आते आते कहा, महाराज परीक्षित, केवल तुम्हारे लिए मैं क्षीर सागर छोड़ करके वहां से यहाँ आया हूँ। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, बताओ क्या सुनना चाहते हो। 2 ही प्रश्न किए महाराज परीक्षित ने। कहा, भगवान जिसकी मृत्यु का समय निश्चित हो गया हो, जिसकी मृत्यु का समय निर्धारित निश्चित कर दिया गया हो, उसे क्या करना चाहिए, एक। और दूसरा प्रश्न था, जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए। 2 ही प्रश्न है कि जीव का नियम क्या है, जीव को क्या करना चाहिए, एक ये, और दूसरा जिसकी मृत्यु का समय निर्धारित हो गया हो उसे क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा, दुखी न हो। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर भगवान ने कैसे दिए, 18,000 श्लोकों में दिए हैं। 2 ही प्रश्न है केवल भागवत में। आज महाराज जी कहते हैं, जैसे भगवान ने कहा, आज पूजा की जिसने महाराज परीक्षित ने,
किसकी पूजा की? भगवान सुखदेवाचार्य की। राजन, ऐसा योगीश्वरो व्यास पराशरोचा छाया सुकोजा जलिजन्य मोख्या सर्वेपमी मुनिगणा सयपुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिराय युरपी प्रयणेन युक्ता। भगवान आज भगवान महाराज हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों सुनाने वाले कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले हरि नाम जपाने वाले तुमको क्या कहा भगवान ने? महाराज परिस्थिति का भगवान, हम तो संसार के सांसारिक जीवों में फंस गए थे, इधर उधर। आपके दर्शन मात्र से हमें ये जिज्ञासा हुई, हमारे भीतर एक दीपक जला। अब हमें सद्गति अवश्य होगी। कैसे होगी? हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे